गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे जीवन की उत्पत्ति यानी कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि जैव विकास कैसे होता है। इसी के आधार पर आज उसी के आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है ऑक्सीजन क्रांति यानी कि ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। तो लिख लीजिए ऑक्सीजन क्रांति। ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन यानी कि ऑक्सीजन क्रांति लिखेंगे। जीवन की उत्पत्ति और विकास के दौरान नील हरित शैवाल जीवन की उत्पत्ति और विकास के दौरान नील हरित शैवाल जीवन की उत्पत्ति और विकास के दौरान नील हरित शैवाल जैसे पूर्व केंद्रकीय जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त करना पृथ्वी के वातावरण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसे ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स कि जीवन की उत्पत्ति और विकास के दौरान नील हरित शैवाल जैसे पूर्व केंद्रकीय जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त करना पृथ्वी के वातावरण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसे ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे। इसमें निम्न परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है। नंबर 1, ऑक्सीजन ने आध वायुमंडल की CH4 एवं NH3 को CO2
CO2 व N2, CO2 तथा N2 तथा जल में विघटित कर दिया है। इसी CO2 का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में किए जाने लगा है। इसी CO2 का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में किए जाने लगा है। जैसे CH4 प्लस (2O2) से बना आपका CO2 प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O। देखो यहाँ पर क्या है, CH4 है और 2O2 है, इससे बना ये क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल गया 2H2। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीजन ने पृथ्वी के वातावरण को अपचाई से उपजाई बना दिया है। ऑक्सीजन ने पृथ्वी के वातावरण को अपचाई से उपजाई बना दिया है। इसके कारण रासायनिक विकास और अजैव संश्लेषण की संभावना, विकास और अजैव संश्लेषण की भावना समाप्त हो गई है। संश्लेषण की भावना समाप्त हो गई है क्योंकि रासायनिक विकास हमेशा अपचाई वातावरण में ही होता है। क्योंकि रासायनिक विकास हमेशा अपचाई वातावरण में ही होता है। अगला नंबर लिखेंगे, अगला 3rd नंबर, अत्यधिक O2 के एकत्र हो जाने से पृथ्वी के लगभग 15 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत का निर्माण हो गया है। तो इन्होंने देखिए क्या बताया कि अत्यधिक O2 क्या हुई, एकत्र हो गई और पृथ्वी के लगभग 15 किलोमीटर तक ओजोन परत बनती चली गई। यह आगे लिखें, यह परत सूर्य के प्रकाश की अधिकांश परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने लगी। ये किरणें जीवों के लिए हानिकारक थी। ये देखिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर क्या हुआ, जब ऑक्सीजन जमा होने लगी तो इसके 15 किलोमीटर तक क्या हुई, ओजोन परत का निर्माण हो गया। और जो सूर्य से क्या हो रही थी, सीधे परावैंगनी किरणें आ रही थी, अब इस पर दबने लगी। पहले डायरेक्ट आ जाती थी, फिर इस पर, तो इसमें जो जीव जंतु थे वो क्या हो रहे थे, उनको हानि पहुंच रही थी। लेकिन जब ये ओजोन परत यहाँ पर हुई तो उनसे हानि नहीं पहुंची, उनके अनुकूल हो गया।
जो जीवों के लिए हानिकारक थी। अगला पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट लिखें। इस प्रकार ऑक्सीजन क्रांति के कारण, इस प्रकार ऑक्सीजन क्रांति के कारण रसायन पोषी अकार्बनिक व कार्बनिक, रसायन पोषी अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा रसायन पोषी के साथ कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होकर प्रकाशपोषी जीवों की उत्पत्ति हुई। प्रकाशपोषी जीवों की उत्पत्ति हुई। तो आपने ये 4 पॉइंट लिखे और इन 4 पॉइंट में आपको ये समझाया गया कि किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से क्या चीज़ हानिकारक थी। हेडिंग डालेंगे, सुकेंद्रकीय कोशिका की उत्पत्ति। सुकेंद्रकीय कोशिका की उत्पत्ति, सुकेंद्रकीय कोशिका की उत्पत्ति लिखेंगे। स्वतंत्र ऑक्सीजन के उपलब्ध होने के कारण, स्वतंत्र ऑक्सीजन के उपलब्ध होने के कारण आदि पृथ्वी पर वायवीय श्वसन के लिए, आदि पृथ्वी पर वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनने लगी, आवश्यक परिस्थितियां बनने लगी तथा वायवीय श्वसन द्वारा अवायवीय श्वसन की तुलना में 20 गुना अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होने लगी, 20 गुना अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होने लगी। अगली लाइन से लिखेंगे, इस प्रकार आज से लगभग 1 से 2 अरब वर्ष पहले, 1 से 2 अरब वर्ष पहले सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई तथा वर्तमान समय में जीवाणुओं को छोड़कर अधिकांश जीव इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं, अधिकांश जीव इन्हीं कोशिकाओं से बने। प्रथम सुकेंद्रकीय जीव की तुलना आज के एक कोशिकीय जंतु व पादप प्रोटिस्टा के जीवों से कर सकते हैं, प्रोटिस्टा के जीवों से कर सकते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत दिए गए हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, स्वतंत्र उत्पत्ति मत। नंबर 1, स्वतंत्र
नंबर 2 उद्विकासीय मत। उद्विकासीय मत। नंबर 3 अंतःसहजीवता मत। अंतःसहजीवता मत। नंबर 4 अंतर्बलन मत। अंतर्बलन। तो इस प्रकार के ये 4 मत दिए गए हैं और उसी के अनुसार सुकेंद्रकीय कोशिका की उत्पत्ति को भी बताया है। तो आज के साथ यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि भूमि पर जीवन का आरंभ किस